हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। अगर आप 2026 के एस्पिरेंट हैं तो ये चीज़ आप लोगों के लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बच्चों के अंदर ऐसा देखता हूँ आजकल कि बच्चे डिसिप्लिन, ओबीडियंस और परसिवरेंस, ये तीन चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कम बच्चों के अंदर हो गई है। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए बच्चों को बोलते हैं, हम विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं बच्चों को कि यार हम आप लोग के मेंटर्स हैं, या फिर आपके जो भी मेंटर्स हैं उन लोगों ने हजारों बच्चों को आईआईटीज तक पहुंचाया होगा। और वो जो हजारों बच्चे होंगे ना, वो इन मेंटर्स की वजह से वहां पे पहुंचे होंगे, उनकी गाइडेंस से पहुंचे होंगे। तो आप लोगों से तीन ही चीजों की उम्मीद है कि आप डिसिप्लिन से रेगुलरली क्लासेस करें, उसके बाद ओबीडियंस शो करें। ओबीडियंस का मतलब होता है जो टीचर बोल रहा है वैसे करें। अभी जैसे मैं बहुत बार बच्चों को होमवर्क देता हूं, जैसे अभी 11th क्लास का मेरा बैच स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर मैंने बोला कि आपको हॉलोनाइट खरीदनी है। अब बच्चों ने हॉलोनाइट खरीद ली, मैंने बोला था कि मैं होमवर्क दूंगा उसके अंदर तभी करना, मगर बच्चे रैंडमली रेशियो एंड प्रोपोर्शन उससे सॉल्व करने लग गए और बोल रहे कि सर सॉल्व ही नहीं हुआ, हमें तो सर बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है। अबे तुमसे बोला किसने था सॉल्व करने के लिए? तुम अपने हिसाब से सॉल्व कर रहे हो। ओबीडियंस का मतलब यह होता है कि आप अपने शिक्षक की अच्छे से बात समझते हैं। परसिवरेंस ये होता है कि यार ये 2 साल की प्रिपरेशन है। एक दिन 12 घंटे पढ़ना आसान है, एक हफ्ते 12 घंटे पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, 6 महीने तक 12 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल है, बट 2 साल या 1 साल तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वहां पे लगती है परसिवरेंस, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे। और इसी वजह से दोस्तों ये जो प्लेज है, ये मैं अपने बच्चों को बुलवाता हूँ। आप लोग भी इस प्लेज को मेरे साथ बोलिए, फिर आगे की बात इसकी बात करेंगे। I solemnly pledge to dedicate myself wholeheartedly to my JEE preparation. With discipline, I will stay committed to my studies, managing my time wisely and avoiding distractions. With obedience, I will follow the guidance of my mentors and adhere to the study plan with sincerity. With perseverance, I will push through every challenge, never giving up in the face of difficulties. I believe that consistent effort, a focused mind, and an unwavering spirit will lead me to success. I will stay motivated, work hard, and strive to achieve my dreams with determination and confidence. JEE is my goal and I will give it my all. बिल्कुल आप लोगों को अपना पूरा योगदान देना है, मगर 85% आप लोगों का एफर्ट होता है दोस्तों, 15% आपके मेंटर्स का होता है। इसलिए सिलेक्शन ऑफ मेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 85% तो हमेशा लगेगा, बट वो सही डायरेक्शन में लगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी वजह से मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ 2026 के बच्चों के लिए। एक तरह से ये ज्ञान है जो आप लोगों को समझना है। आपकी जो प्रिपरेशन है ना दोस्तों, वो एक फीडबैक लूप होती है। फीडबैक लूप इसलिए क्योंकि कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट आप एक बार में अच्छे से नहीं कर पाते हो। अगर मैं लॉगरिथम की बात करूं, लॉगरिथम की इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने 11th के स्टार्टिंग में पढ़ लिया होगा, और मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लॉगरिथम स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगता है उनको, मगर वो 5-6 रिवीजन के बाद सीख जाते हैं। तो फीडबैक लूप कैसे वर्क करता है? आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, फिर उसकी टेस्टिंग करते हो। टेस्टिंग करने के वक्त आप लोगों को पता चलता है कि यार इस चैप्टर का ये एस्पेक्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जब वो एस्पेक्ट आपको समझ में नहीं आता है, आप आइडेंटिफाई करते हो, तो फिर आप वापस से पढ़ते हो उसी चीज को। तो ऐसे ये पूरा लूप चलता रहता है, और इस लूप को आप 5 बार 6 बार कंप्लीट करते हो, तब जाके वो चैप्टर आपका बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जैसे लॉगरिथम आपका एक एग्जाम्पल होता है। अब ये एक चीज आप हर एक बच्चे को फॉलो करनी चाहिए। बच्चा क्या है ना, दूसरी या तीसरी बार के बाद हार मान लेता है और वो सोचता है कि मेरे को ये चैप्टर नहीं आता है। मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि दोस्तों कोई भी बच्चा गधा नहीं होता, हर एक बच्चा मास्टर कर सकता है। इट्स जस्ट दैट किसी को 2 बार में समझ में आता है, किसी को 3 बार में, किसी को 5 बार में। दूसरी चीज जो है जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए वो ये है कि आपका मेंटर होना ही चाहिए। अगर आपकी लाइफ में मेंटर नहीं है तो आप हर एक चीज में ज्यादा टाइम लगा रहे होंगे। आप ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे कि आपको बुक कौन सी करनी है, ये चीज़ करने में आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे कि आपको होमवर्क कैसे करना है। आप हर एक चीज़ में ज़्यादा टाइम लगा रहे होंगे। बट अगर आपके पास एक एबल मेंटर है तो आप डेफिनेटली बिल्कुल सही चीज़ डायरेक्शन में जा सकते हैं, और आपका मैक्सिमम टाइम है ना सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करने में काम आएगा। और इसी वजह से मैं बोलता हूँ 2 टू टैंगो, एक आप है एक हम है। एक बहुत अच्छा मेंटर और एक बहुत अच्छा लर्नर। लर्नर की अच्छी कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं? लर्नर की कैपेबिलिटीज़ ये 3 चीज़ मैंने बताई। वो डिसिप्लिन शो करता है, परसिवरेंस शो करता है, और ओबीडियंस शो करता है। ये बच्चा अगर एक अच्छे मेंटर को मिल जाता है तो फिर बच्चे को आईआईटी जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको ब्लाइंड आई रख लेनी चाहिए। क्या रियल में कोई कंपटीशन है? आप सोच के देखिए
कि आईआईटी बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस की जो सीट है वो आपको चाहिए, उसके अलावा जो 99 सीट्स हैं वो किसी को भी मिले, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इसका मतलब यह है कि आपको केवल सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस करना चाहिए। आपको बस हमेशा यह सोचना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और आज आपने जो टेस्ट में परफॉर्म किया है वो 3 हफ्ते के बाद जो टेस्ट होगा उसमें कैसा परफॉर्मेंस में वो इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा। दूसरा, मैंने बच्चों के अंदर देखा, आर यू अफ्रेड ऑफ योर फेलो स्टूडेंट। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरी क्लास में एक बच्चा है जो बहुत ही ज्यादा फोड़ू है। पहली बात तो आप उसकी जर्नी नहीं जानते, हो सकता है बचपन से उसके साथ पढ़े हो, मगर आपको नहीं पता वो घर जाके कैसे पढ़ता है। जब उस बच्चे की जर्नी आपके जैसी नहीं है तो उस बच्चे की प्रिपरेशन आपके जैसी कैसे हो सकती है, और जब उसकी प्रिपरेशन आपकी जैसी नहीं है तो उसका रिजल्ट आपके जैसा कैसे हो सकता है, राइट। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से दोस्तों, दूसरे बच्चों के बारे में सोचो ही मत। कोई बच्चा 300 नंबर ला रहा है उसके लिए दूर से तालियां बजा दो, मगर उसके बारे में मत सोचो कि तुम 300 कैसे लाओगे, उससे जलो मत। जेलेसी या फिर किसी भी नेगेटिव ट्रेट के दोस्तों कोई सीमा नहीं होती, है ना। ऐसे बोलते हैं कि भाई ये तो जेलेसी की हाइट है, कोई जेलेसी की कोई हाइट नहीं होती। इनफैक्ट नेगेटिव ट्रेड्स कितने भी नेगेटिव जा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट सोशल मीडिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल रिफ्रेन करनी चाहिए। 1 साल है दोस्तों आप लोगों के लिए, प्लीज़ आप व्हाट्सएप के अंदर, जैसे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आप एक्टिव रह सकते हैं, मगर और कोई किसी भी तरह का डिस्कशन आपको नहीं करना चाहिए। आपको बार बार ऐसा लगेगा यार थोड़ा सा करके देख लो तो क्या ही फर्क पड़ता है, वो थोड़ा टाइम कंपाउंड होके आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन का समय बर्बाद कर देगा। तो इसलिए स्टे अवे फ्रॉम एनी सोशल मीडिया, मगर थोड़ा सा सेलेक्टिव रहें। जैसे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं आपके बहुत सारे टीचर्स के, उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। टेलीग्राम पे कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो वो सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। ऑल्दो अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म में, तो आपका टीचर हमेशा आपको बताता रहेगा कब क्या यूज़ करना है। बुक एंड यूट्यूब सजेशंस, बुक और यूट्यूब सजेशंस का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मेरा पर्सनल ये मानना है कि बुक्स की तो कोई लिस्ट होती ही नहीं है। अगर जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरी तो वर्कशीट्स इतनी सारी है कि आपको किसी बुक को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी जो मैं बुक करवाता हूँ वो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। जैसे अभी कैलकुलस के अंदर मैं जीएन बर्मन करवा रहा हूँ, तो जीएन बर्मन में से मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा, राइट। यूट्यूब सजेशन, मैं अपने बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि आपको ये वाला मेरा यूट्यूब का वीडियो देखना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम यूट्यूब पे कवर करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम क्लासेस के अंदर कवर करते हैं। तो इसमें पूरा आपको बेसिकली ओबीडियंस शो करना है। टीचर जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते जाओ। और बाकी देखो, आपको दोस्तों एल्गोरिथम मैंने हमेशा बता रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टॉप एजुकेटर्स, फिर उनका स्टडी मटेरियल, फिर टेस्टिंग, फिर एनालिसिस, फिर रिवीजन। टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल देते हैं, उन स्टडी मटेरियल को आप करते हैं, होमवर्क करते हैं, वहीं से आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पता चलती है। एक आपका खुद का असेसमेंट होता है, एक दूसरा असेसमेंट आप लोगों को मिलता है टेस्टिंग से। जब आप टेस्टिंग करते हो तब आप लोगों को रियल पता चलता है कि यार ये चीज़ आपको आती है, ये चीज़ नहीं आती है। फिर उसका आप एनालिसिस करते हो और फिर उस एनालिसिस पर आप वर्क करते हो। जब उस एनालिसिस पे वर्क करते हो, ऐसे करके आपका पूरी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी। 31 अक्टूबर को आप 2026 में जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं ना, उनको मैं टारगेट दे रहा हूँ 31 अक्टूबर तक आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। जब आप अपना सिलेबस खत्म कर लोगे 31 अक्टूबर को, उसके बाद आपका रिवीजन होता है, जो कि लास्ट चीज़ है, जहाँ पे आप PYQs करोगे, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करोगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट करोगे। जैसे उस समय आपको 2025 के जो 19 शिफ्ट्स हैं वो पूरी अटेम्प्ट करनी है, 2024 की 20 शिफ्ट, ये 39 शिफ्ट्स ऐसी हैं जो नए सिलेबस के हिसाब से। तो इन 39 शिफ्ट्स को एज अ मॉक पेपर आप लोगों को अटेम्प्ट करना होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों से ये है कि इस एल्गोरिदम को फॉलो करें। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार सर ये एल्गोरिदम बहुत, ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मेरा 2026 का बैच ज्वाइन कर लो। मेरा जो 2026 का बैच है उसमें अभी लिमिट चल रहा है। आप उसको ज्वाइन करोगे तो आप हर एक रास्ते पे आप लोगों को मेंटरशिप मिलेगी। पीजे लाइव कोड आप लोगों को यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। 1 ईयर का कोर्स है, 31 मार्च को ये प्राइस बढ़ जाएगी। 4499 है अभी 1 ईयर की, फिर 1 साल की 9999 हो जाएगी। तो ये डबल रेट होने वाली है, क्योंकि अभी कुछ स्पेशल प्राइसिंग चल रही है। तो अगर आप मेरे बैच में आना चाहते हो, आपको लगता है कि यार सर जो भी बताते हैं वो अच्छा बताते हैं, सर की क्लासेस में जाने का फ़ायदा होगा, काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी क्लासेस के अंदर हैं और बहुत फ़ायदा वो फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो आप उन लोगों से भी बात कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा आपके टच में है जो मुझसे पढ़ रहा है, आप खुद पूछिए उनसे। पूरा मेंटर्ड मैकेनिज्म है, हर एक रास्ते पे आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी। और केवल जेई की नहीं, ओलंपियाड्स की भी मिलेगी, ISI की भी मिलेगी। जितनी भी चीज़ें हैं, हमारा एम सिंपल ये रहता है कि आपको IIT के गेट तक पहुंचाना, या जिस भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन होगा उसके गेट तक पहुंचाना, ठीक है। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आई एम ओनली फॉर टॉपर्स। इनफैक्ट मेरी सबसे ज़्यादा बात उन बच्चों से होती है जो बच्चे थोड़ी सी मॉडेस्ट रैंक लेकर के आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं, प्लस सब्सक्राइब करो जल्दी से, पीजे लाइव कोड यूज़ करो, लेट्स क्रैक इट।